प्रयोग क्लासिकल इंडियन हिस्ट्री जी के संबंधी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रियदर्शिका का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन दोस्तों देखते हैं। प्रभाकर, ए प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी पुलकेशन सेकंड। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो कि एक विद्वान था, उन्होंने प्रियदर्शिका की रचना की। आगे बढ़ते प्रयोग सेकंड क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ए कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई। थर्ड क्वेश्चन के बढ़ते हैं प्रयोग। फायान के भारत आने का क्या उद्देश्य था? जो फायान एक चीनी यात्री था, उसके भारत आने का उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न है। इसका ऑप्शन दिए प्रयोग। भारत और चीन के बीच व्यापार स्थापित करना, बी है भारतीय लोगों के जीवन पर पुस्तक लिखना, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिज्म को फैलाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। आगे बढ़ते प्रयोग चौथा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है? ऑप्शन है ए कल्प, बी शांक, ऑप्शन नंबर सी निरुक्त, ऑप्शन नंबर डी छंद। करेक्ट नंबर बी शांक वेदांग नहीं है। आगे बढ़ते प्रयोग पांचवा क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस महाजनपद में था? तो ऑप्शन है ए अंग, बी मगध, सी मल्ल, ऑप्शन नंबर डी वत्स। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्ल। गौतम बुद्ध को महानिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, कुशीनगर मल्ल महाजनपद में था। आगे बढ़ते प्रयोग छठे प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी शुंग, ऑप्शन नंबर डी पांडव। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अर्थशास्त्र की पुस्तक जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके गुरु और मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे, और आचार्य चाणक्य जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक शिक्षक हुआ करते थे, उन्होंने मौर्य युग में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया? तो ये ऑप्शन है मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए प्रियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अश्वपति कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन ए कैकेय, बी गंधार, ऑप्शन नंबर सी शूरसेन, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैकेय। अश्वपति कैकेय के राजा थे। आगे बढ़ते प्रयोग आठवां क्वेश्चन की ओर। कनिष्क के दरबार में कौन से विद्वान थे? तो ऑप्शन ए वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श। तो ऑप्शन बी है नागार्जुन, चरक, माथर। सी ऑप्शन है चरक, अश्वमित्र, अश्वघोष और करेक्ट नंबर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा प्रयोग कनिष्क के दरबार में उपरोक्त, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में थे। आगे बढ़ते प्रयोग और नौवें क्वेश्चन को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी रचना वेदों के सूक्तों की गद्य रचना है? तो ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी वेद, ऑप्शन नंबर सी पुराण, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। वेदों की सूक्तों की गद्य रचना ब्राह्मण है। प्रयोग जितने भी वेदों के सूक्त गद्य रचनाएं हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। गद्य जितनी भी रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं हैं सूक्तों से, वेदों के सूक्तों
से संबंधित वो सब ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रियो। 10वां, पट्टिनी पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नेदुन जेरोल अदन, बी सेंगुट वन, ऑप्शन नंबर सी करिकाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंगुट वन। थैंक यू दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए प्रियो, और अपना ख्याल रखिए।